मिस्टेक करना हम ह्यूमन बीइंग का बेसिक नेचर है। लेकिन जब भी हम अपनी डेली लाइफ में कोई भी मिस्टेक करते हैं तो उसे सॉरी बोल के फिक्स कर लेते हैं। लेकिन यही मिस्टेक जब इन्वेस्टमेंट में होती है तो वो बहुत बड़ी और लाखों में हो सकती है। और अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आपको पता ही है कि म्यूचुअल फंड कितने सही हैं, सिंपल हैं एंड इजी टू यूज हैं। फिर भी काफी सारे रिटेल इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते समय बहुत सारी मिस्टेक कर देते हैं। मैं हूं आपकी फाइनेंस बड़ी गरिमा सक्सेना और इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करती हूं। इस वीडियो में हम जानेंगे उन 10 मिस्टेक्स के बारे में जो आपको अवॉइड करना चाहिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते समय। अगर आपको म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ नहीं पता है तो हमने म्यूचुअल फंड के ऊपर एक प्लेलिस्ट बनाई है, उसे जरूर देखें। उसे देखने के बाद आपको म्यूचुअल फंड से रिलेटेड सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे और आप अपने लिए एक अच्छा म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर पाएंगे। इस प्लेलिस्ट की लिंक आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन में है, इसे जरूर देखें। अब हम आते हैं अपनी पहली मिस्टेक पे, जो कि है इन्वेस्टमेंट थ्रू बैंक्स और ब्रोकर। तो जब भी किसी को इन्वेस्टमेंट करना होता है तो उसके मन में एक ही ख्याल आता है, जो कि है बैंक। बैंक ही क्यों? क्योंकि बैंक में ही उनका अकाउंट है, सारा पैसा वही है और उनकी अदर इन्वेस्टमेंट जैसे एनपीएस, पीपीएफ एंड एफडी भी वही होती हैं। तो उन्हें लगता है कि म्यूचुअल फंड भी उसी के थ्रू इन्वेस्ट कर दिया जाए, लेकिन ये एक सही तरीका नहीं है। पहली चीज, बैंक में जो भी एजेंट बैठा है वो हो सकता है आपको ऐसी स्कीम दे जिसमें कमीशन ज्यादा हो। दूसरा है, कोई भी बैंक आपको दूसरी एएमसी की स्कीम को सजेस्ट नहीं करेगी। और तीसरा पॉइंट जो कि सबसे बड़ा है, कि बैंक में बैठे हुए एजेंट आपको इतना इन्फ्लुएंस कर देंगे ताकि आप म्यूचुअल फंड में ना इन्वेस्ट करके किसी यूलिप में इन्वेस्ट कर दें। इसी वजह से अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए या तो आप एएमसी के पास डायरेक्ट जाइए या फिर आप ऑनलाइन, बहुत सारे आजकल ऑप्शन अवेलेबल हैं, जैसे कि एएमसी में अकाउंट खुलवाना या फिर ग्रो, ज़ोरोधा और अपस्टॉक के थ्रू ऑनलाइन ही इन एप्लीकेशंस के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना। दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक जो लोग करते हैं, जो कि है इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन पास्ट परफॉर्मेंस। अब अगर आपको कोई अच्छा म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना है तो आप क्या करेंगे? आप उसके पास्ट परफॉर्मेंस को देखेंगे। लेकिन काफी लोग इन्वेस्टमेंट करते समय पिछले एक साल के रिटर्न्स को ही कंसीडर करते हैं और उन म्यूचुअल फंड में से जिस भी म्यूचुअल फंड ने बहुत अच्छे रिटर्न दिए होते हैं उसमें वो इन्वेस्ट कर देते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है। क्यों? क्योंकि कोविड में सारे ही फार्मा फंड ने बहुत अच्छे रिटर्न दिए। अगर पिछले साल की बात करें तो पीएसयू ने भी काफी अच्छे रिटर्न दिए हैं। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आगे आने वाले सालों में पीएसयू और फार्मा फंड बहुत अच्छे रिटर्न्स देते रहेंगे। इसलिए जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, उसके लिए आप उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को कंसीडर करें, ना कि पिछले एक साल के रिटर्न्स को। इसलिए तीसरा पॉइंट है लुकिंग फॉर क्विक मनी एंड रिटर्न्स। अब अक्सर ऐसा होता है कि लोग अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव से सुनते हैं कि उनने पिछले कुछ सालों में कितने अच्छे रिटर्न्स कमाए हैं और इसी वजह से वो भी म्यूचुअल फंड में अपना सारा पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन जब 6 महीने और एक साल तक उन्हें नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिलते हैं तो वो म्यूचुअल फंड से एग्जिट कर जाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। क्योंकि इक्विटी म्यूचुअल फंड का पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट होता है, तो अक्सर ऐसा होता है कि एक साल म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स 20% होते हैं तो अगले साल 50% और कुछ साल नेगेटिव्स। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड काफी अच्छे रिटर्न देते हैं। अब हम आते हैं अपने फोर्थ पॉइंट पे, जो कि है इन्वेस्ट इन रॉन्ग स्कीम। म्यूचुअल फंड में 2,500 से ज्यादा म्यूचुअल फंड स्कीम है जो अलग अलग इन्वेस्टर्स की डिफरेंट रिक्वायरमेंट को कैटर करती हैं, जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लैक्सी कैप, सेक्टोरियल फंड्स, थीमेटिक फंड। और अगर आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में नहीं पता है तो इस वीडियो को जरूर देखें। तो अगर आप गलती से गलत स्कीम में इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपको लाखों का नुकसान हो सकता है। क्यों? एग्जाम्पल के लिए, अगर आप अपनी 50s की एज में हैं और अगर आप अपना सारा पैसा स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर देते हैं, जो कि काफी रिस्की होते हैं, वहीं अगर आप अपने 20s में हैं और अगर आप अपना सारा पैसा सेक्टोरियल या फिर थीमेटिक फंड में इन्वेस्ट करते हैं, जो कि अपना सारा पैसा किसी एक सेक्टर में लगाते हैं, जिसकी वजह से रिटर्न्स काफी लो बनते हैं। इसी वजह से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आपको सारी ऑप्शंस के बारे में पता होना चाहिए, ताकि आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने लिए एक अच्छा म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर सकें। पांचवा पॉइंट है म्यूचुअल फंड स्टॉक ओवरलैपिंग। अक्सर ऐसा होता है कि लोग डाइवर्सिफिकेशन के चक्कर में 4 से 5 स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन अगर आप उनकी टॉप 10 होल्डिंग को उठा के देखेंगे तो वो सेम ही कंपनीज में होती हैं। इस वजह से उन लोगों ने अलग अलग म्यूचुअल फंड में तो इन्वेस्ट किया होता है, लेकिन उन्हें सभी स्कीम से एक जैसे ही रिटर्न आ रहे होते हैं। और तो और, आप अलग अलग स्कीम में इन्वेस्ट करने की वजह से उन्हें अलग अलग एक्सपेंस रेशो, मतलब फीस भी दे रहे होते हैं।
तो जो कि आपके लिए बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि आप म्यूचुअल फंड में डाइवर्सिफिकेशन की वजह से इन्वेस्ट कर रहे थे और एंड में अगर डाइवर्सिफिकेशन ही नहीं हो रहा है तो इस तरीके की इन्वेस्टमेंट करने का फायदा क्या है। तो इस वजह से आपको इस तरीके की मिस्टेक करने से बचना चाहिए। अब आप इससे कैसे बच सकते हैं? तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं म्यूचुअल फंड स्टॉक ओवरलैपिंग रिसर्च टूल। आपको बहुत सारे टूल्स दिखेंगे, उसमें से आप किसी भी एक टूल या किसी वेबसाइट पे जा सकते हैं और आपकी सिलेक्ट करी हुई 2 म्यूचुअल फंड की स्कीम को इसमें ऐड कर सकते हैं। इसमें से आपको परसेंटेज मिल जाएगा कि कितने स्टॉक्स का इसमें ओवरलैपिंग है। अगर ये ओवरलैपिंग 20% से ज्यादा है तो आपको किसी भी एक म्यूचुअल फंड के साथ जाना चाहिए और दूसरे से एग्जिट कर देना चाहिए। लेकिन अगर ये डिफरेंट है तो आप दोनों म्यूचुअल फंड में कंटिन्यू कर सकते हैं। सिक्स्थ मिस्टेक है स्विचिंग इन डिफरेंट म्यूचुअल स्कीम फ्रीक्वेंटली। अब ऐसा उन लोगों के साथ अक्सर होता है जो लोग टॉप म्यूचुअल फंड की लिस्ट को देखते हैं और अगर उनका म्यूचुअल फंड की स्कीम इस टॉप लिस्ट में नहीं है तो अपनी म्यूचुअल फंड की स्कीम से एग्जिट करके वो उन टॉप लिस्ट वाले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। इसको आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मान लीजिए आपने किसी हॉर्स रेसिंग में किसी हॉर्स या जॉकी पे पैसा लगाया और आप बीच रेस में अपने हॉर्स को बदल लेते हैं तो आपके जीतने के चांसेस बहुत कम होंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जॉकी स्टार्टिंग में हॉर्स को थोड़ा स्लो लेके जाए और आखिरी में स्पीड में दौड़े। लेकिन अगर आप अपना बीच में ही डिसीजन चेंज कर रहे हैं तो बहुत मुश्किल है कि आप इस रेस को जीत पाएंगे। इसलिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप अपने म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कर लें और लंबे टाइम तक उसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। अब हम आते हैं अपनी 7th मिस्टेक पे, जो कि है इन्वेस्ट इन लमसम और एसआईपी। अब जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हर म्यूचुअल फंड स्कीम आपको 2 ऑप्शन देती है, लमसम या एसआईपी। लमसम यानी अपना सारा पैसा एक साथ मार्केट में इन्वेस्ट कर देना, या फिर थोड़ा थोड़ा पैसा इंस्टॉलमेंट की तरह इन्वेस्ट करना एक पर्टिकुलर इंटरवल पर, जिसको हम कहते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, एसआईपी। अब जब भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके पास ये सवाल जरूर रहता है कि आप लमसम में जाएं या एसआईपी में। अब ये एक बहुत बड़ा डिटेल टॉपिक है जिसको हम आगे आने वाली कुछ वीडियो में कवर करेंगे। अभी के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि आप मार्केट के गिरने का वेट कर रहे हैं और लमसम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मार्केट की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, ताकि जब भी मार्केट गिरे तो आप उसे लमसम में इन्वेस्ट कर सकें। अगर आप शेयर मार्केट में बिगनर हैं तो आपको एसआईपी के थ्रू थोड़ा थोड़ा पैसा अपना इन्वेस्ट करते रहना चाहिए, जो कि एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अब हम आते हैं अपनी 8th बिग मिस्टेक पे, जो कि है ओवर डाइवर्सिफिकेशन। अक्सर लोग डाइवर्सिफिकेशन के चक्कर में बहुत सारे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं और जिसकी वजह से ओवर डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है। मैंने अक्सर रिटेल इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में देखा है कि उन्हें 10 से 15 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करा होता है और जब भी मैं उनसे एक सवाल पूछती हूँ कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो उनके पास सिर्फ एक ही जवाब होता है, डाइवर्सिफिकेशन। म्यूचुअल फंड अपने आप में डाइवर्सिफाइड होते हैं। इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड 65% लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, बाकी बचा पैसा मिड कैप और स्मॉल कैप में जाता है। इस तरीके की अलग अलग मार्केट कैप में डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है। एक अच्छे पोर्टफोलियो में एक स्मॉल कैप, एक लार्ज कैप और एक फ्लेक्सी कैप सफिशिएंट होता है, जो कि डिपेंड करता है आपके फंड साइज पे। एग्जाम्पल के लिए अगर आप 10,000 रुपए इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो आपको मैक्सिमम 2 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, जो कि डिपेंड करेगा आपके इन्वेस्टमेंट स्टाइल और टाइम होराइजन पर। अब हम आते हैं अपने 9th पॉइंट पे, एक्सपेंस रेशियो को अवॉइड कर देना। एक्सपेंस रेशियो वो फीस होती है जो एएमसी आपसे फंड मैनेजर और एएमसी के अदर चार्जेस के लिए चार्ज करती है। अगर ये फीस 1% से ज्यादा है तो आपको उस म्यूचुअल फंड से एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में तो ये बहुत ही कम फीस दिखेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में जब आपके रिटर्न्स बहुत अच्छे बनेंगे तो ये फीस बहुत ज्यादा होती जाती है। 10th पॉइंट है स्टॉप इन्वेस्टमेंट। तो जब भी मार्केट गिरता है तो लोग अक्सर पैनिक में आ जाते हैं और जब भी उनका पोर्टफोलियो नेगेटिव होता है तो वो म्यूचुअल फंड से एग्जिट कर देते हैं। कोविड में मेरा म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो भी नेगेटिव में आया था, लेकिन मैंने उस टाइम पे पेशेंस रखा और एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना जारी रखा। उसके साथ साथ मैंने लमसम में इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे रिटर्न्स कमाए। इसी तरीके से आपको भी म्यूचुअल फंड में लगातार इन्वेस्ट करते रहना चाहिए। अगर आप इन सारे पॉइंट्स को ध्यान रख के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो मुझे लगता है कि आप अपने पोर्टफोलियो में बहुत अच्छे म्यूचुअल फंड को रख पाएंगे और उसको लंबे टाइम तक रखकर बहुत अच्छे गेन कमा पाएंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसी तरीके के फाइनेंशियल कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल फाइनेंस जी।
मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।